नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवद गीता महात्म्य की कथाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप ये कथाएं सुनें और सुनकर इनका लाभ उठाएं और हमें अपना सहयोग दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथाएं और लोगों को भी लाभ पहुंचा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर कथा की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी भी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्म करते रहो और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता महात्म्य पाठ 2। लेकिन उसको सुनने से पहले सुनते हैं एक कथा। एक समय एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपने ननंद को ताना मारते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा किया करती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वही गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद बहुत ही मन से किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी के जनेऊ रख दिए। वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में तब्दील हो गया। अब जब ननंद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात फैलते फैलते जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो वह बहुत ही अचंभित हुई और उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह से ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन उसकी लड़की का मन तो बिल्कुल भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीत गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसका बहुत मान सम्मान होगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है, मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो वह देखकर सभी लोग, बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे और सभी को अत्यंत क्रोध आया। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे लाल हो गई, कभी भी अपनी ननंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को कभी बुलाती ही नहीं है, क्यों न मैं ही अपने बहन से मिलकर आऊँ और उसकी खैर खबर लेकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि यह लो,
और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि भला कोई अपनी बहन के घर जवार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुका। जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर उससे कहा, अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती क्यों डाल रहे हो, सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा, वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और उस धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वो अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और वह भी अब सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लग गई। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था, सभी सुख से रहने लगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, तुलसी माता की जय। अब हम शुरू करते हैं आज के भगवत गीता महात्म्य पाठ 2। श्री विष्णु भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजा स्वाध्याय शील वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं का तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमयी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और फिर पूछा, महात्मा, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चारवाहा था अर्थात बकरियां चराता था, उसका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंच गया। उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देख उसी वन में नदी के किनारे एक पत्थर पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग्य, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी। वह बाघ इतना भयंकर था कि वह बाघ मनुष्य तक को सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया।
उसे इस अवस्था में देखकर बकरी उससे बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? तब वह बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का सारा भाव निकल गया, भूख प्यास मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे इतनी निर्भय हो गई हूँ। बाघ, इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से ही पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल पड़े। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझे आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा कि अजापाल, तुम सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में नित्य प्रति उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का काम करते हुए सुकर्मा यहाँ रहते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण कर दिए और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह जो किया है। सुकर्मा के यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा आश्चर्यचकित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें से शीतोष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का सर्वथा वहाँ अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान ने कहा, वानर राज, ऐसा कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसीलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। फिर वहाँ किसी देवालय में उन्होंने यह सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब मैं तुमसे तृतीय अध्याय का महात्म भी बताऊंगा। तब भगवान श्री विष्णु ने भगवद गीता के तृतीय अध्याय का वर्णन देवी लक्ष्मी के सम्मुख जिस प्रकार किया, उसका वृत्तांत हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। उस वीडियो का कृपया आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस महात्म्य का लाभ और दूसरे लोग भी उठा सकें।
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।